बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट क्लास में बेटा हमने अंडरस्टैंडिंग डेवलप की किस हवाले से, टैक्स ईयर के हवाले से। क्यों? हमने इनकम को आइडेंटिफाई कर लिया, हमने फिर ये तय किया ये इनकम किस किस कैपेसिटी में हम टैक्स पे करेंगे। पर्सन क्या होगा? वो पर्सन मींस कोई इंडिविजुअल, उस पर्सन का मतलब कोई एओपी, उस पर्सन का मतलब कोई कंपनी। फिर अगला मरहला क्या था कि भाई कहां से लेकर कहां तक के पीरियड का हमने क्या करना है, टैक्स पे करना है। तो हमें टैक्स पीरियड को आइडेंटिफाई करना था, अगर याद हो आप लोगों को। ठीक है जी। तो टैक्स पीरियड भी आइडेंटिफाई करना था। तो हमने यहां से पढ़ना क्या शुरू किया था, टैक्स ईयर। तो हमने कहा टैक्स ईयर क्या है। टैक्स ईयर इज ऑफ थ्री टाइप्स। लॉ ने हमें कितने किस्म के टैक्स ईयर दिए हैं? तीन किस्म के। नंबर वन, नॉर्मल टैक्स ईयर, जिसको हम गवर्नमेंट का फिस्कल ईयर कहते हैं। जिस साल के लिए हमारी गवर्नमेंट का क्या आता है, बजट आता है, इसलिए उसको नॉर्मल ईयर कहते हैं कि आप भी वो नॉर्मल ईयर फॉलो करें। यानी आप 1 जुलाई से 30 जून तक जो 12 महीने पड़ते हैं उन उन उनमें फॉल करने वाली इनकम का आप क्या दें, टैक्स दें। उन 12 महीनों की आप इनकम कैलकुलेट करें, टोटल इनकम, उसमें से लेस करें आप अलाउंसेस और वर्कआउट करें टैक्सेबल इनकम। और उस टैक्सेबल इनकम पर वो रेट लगाएं जो उस टैक्स ईयर पर रेलेवेंट फाइनेंस एक्ट अप्लाई होगा। ये सारी बातें हमारी कल की क्लास में हुई कि नहीं हुई, बताइए। इतनी सबकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है बेटा या नहीं, बताया आप सब लोग? तो फिर तो कोई नॉर्मल टैक्स ईयर वो साल है जो 1 जुलाई से शुरू होगा, 30 जून पे खत्म होगा। जरा कोई आपका स्टडी टेक्स्ट मेरे सामने रख दिया है, बच्चे भी कह रहे थे स्टडी टेक्स्ट के बारे में, मैंने कहा जो आई के ने हमें सेंड किया है वो तो आपको बता देते हैं। कोई खास चीज नहीं है उसके अंदर, वही पुराना स्टडी टेक्स्ट है, उसमें अमेंडमेंट्स है। ठीक है ना, जो नए फाइनेंस एक्ट के हिसाब से हुई होंगी। लेकिन हम किताब जो बताई है मैंने वो फॉलो करेंगे। ठीक है जी। तो फिल वक्त इसको मैं यहाँ से पढ़ा देता हूँ आपको। मैंने कहा था इसका थ्योरेटिकल पोर्शन भी हमें रीड करना चाहिए क्योंकि लॉ हमें याद होना चाहिए। तो नॉर्मल टैक्स ईयर इज अ पीरियड ऑफ ending on 30th day of June and is noted by the in which the said, अब मैंने अल्फाज इस तरह चेंज किए, इन विच नॉर्मल टैक्स ईयर एंड्स। एक ही बात, इस अल्फाजों को तब्दील करने से मेरे मार्क्स पे कोई फर्क, मतलब मकसद एग्जामिनर तक सेम पहुंचा। हाँ, लेकिन अगर आप एग्जैक्ट ऑर्डिनेंस की वर्डिंग लिखना चाहते हैं, आप बोलते हैं नहीं मैं तो बस मेरिट लाता हूँ, तो अगर मेरिट लाना है तो फिर वर्ड टू वर्ड ये कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। ऑर्डिनेंस, फिर एक नुक्ता भी, एक फुल स्टॉप भी, एक कॉमा भी आगे पीछे, ये वाला रट्टा होना चाहिए आपका। जैन कह रहा मैं तैयार हूं, जैन कह रहा मैं तैयार हूं सर। जैन कॉन्सेप्ट तो बन जाएगा जैन का इंशाल्लाह, लेकिन हाँ भाई सही है। नॉर्मल टैक्स ईयर क्या है? पीरियड ऑफ 12 मंथ्स एंडिंग ऑन 30th डे। हम तो बोलते हैं 30th जून, अब लॉ बोलता है 30th डे ऑफ जून। ठीक है ना। एंड इज डिनोटेड बाय द कैलेंडर ईयर इन विच द सेड डेट। अब सेड कौन सी कही गई, कौन सी कही गई? 30 जून। तो 30 जून जिस कैलेंडर ईयर में खत्म होगा उस साल से इसको मंसूब किया जाएगा। तो हम बोलेंगे फॉर एग्जाम्पल अ पीरियड फ्रॉम 1 जुलाई 2020 टू 30th June 2021 is normal tax year 2021। yes or no? पक्का समझ में आती है बात या नहीं? अ पीरियड फ्रॉम 1 जुलाई, आप बताएंगे, अ पीरियड फ्रॉम 1 जुलाई 2017 टू 30th June 2018 इज नॉर्मल टैक्स ईयर 2018। 17 बोलेंगे, 18। इस पर एप्लीकेबल फाइनेंस एक्ट 2017। मतलब फाइनेंस एक्ट के लिए आपको साल का स्टार्टिंग पॉइंट देखना है और टैक्स ईयर का नाम देने के लिए आपको साल का एंडिंग पॉइंट देखना है। ये सारी बातें कल मैंने डिस्कस की हैं बहुत तफसील से। अब आपका इस पे रिस्पांस मिलना चाहिए। क्या कहते हो शाहजेब? रिस्पांस मिलना चाहिए। अच्छा जी, ओके। उसके बाद क्या आया? स्पेशल टैक्स ईयर, वेयर अ पर्सन्स इनकम ईयर डिफरेंट फ्रॉम
क्या मतलब मैं अकाउंटिंग के अंदर कोई डिफरेंट ईयर फॉलो करता हूँ? मेरा अकाउंटिंग पीरियड 31 दिसंबर पे एंड होता है। मैं अब वजूहत और बढ़ा रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता, जब मैं इसको रिपीट करता हूँ तो मैं एग्जाम्पल्स दूसरी भी लाता हूँ। आप यूनिलीवर कंपनी है पाकिस्तान में, आपकी पेरेंट कंपनी कहाँ है? इंग्लैंड में। आवाज नहीं आई बेटा? आप यूनिलीवर कंपनी है कहां पर? पाकिस्तान में। आपकी पेरेंट कंपनी कहां पर है? इंग्लैंड में। ये पेरेंट कंपनी समझ में आती है? यानी वो कंपनी जो यूनिलीवर पाकिस्तान में मोर देन 50% शेयर होल्ड करती हो। तो यूनिलीवर पाकिस्तान एक अलग एंटिटी, यूनिलीवर इंग्लैंड एक। पक्का दो, ये 2% कहलाया ना? ये 1% कहलाया? ये 2% कहलाया। तो यूनिलीवर पाकिस्तान ये चाहती है कि क्योंकि उसकी पेरेंट कंपनी कहाँ है? इंग्लैंड में, तो वहां ईयर जो होता है वो अप्रैल से लेकर मार्च तक होता है। तो वो चाहती है कि वो भी पाकिस्तान में रहते हुए अपने पेरेंट की तरह ही क्या करे? साल पूरा करे। यानी वो चाहती है कि उसका साल 1 अप्रैल से शुरू हो, 31 मार्च पे क्या हो? खत्म हो। तो क्या उसके पास ऑप्शन है कि वो पाकिस्तान में अपना टैक्स ईयर चेंज करे, वो नॉर्मल से कहां आ जाए? और उसके पास तो वाकई वजह भी है, रीजन भी है कि भाई मैं क्यों टैक्स ईयर चेंज करना चाहता हूं। क्या ख्याल है आप लोगों का? तो क्या लॉ उसको इस बात की इजाजत देगा? बिल्कुल देगा। अच्छा, ये टेक्निकली क्या करना है, ये क्यों जरूरी है भाई, ऐसा वो क्यों चाहेंगे? इसके पीछे अकाउंटिंग की वजह है। अकाउंटिंग में एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है कंसोलिडेशन। क्या? उसमें बाप और बेटे को, देखो समझेगा बात को, पेरेंट कंपनी और सब्सिडरी, लीगली दे आर व्हाट? सेपरेट एंटिटीज। लीगली दे आर लीगली दे आर टू सेपरेट पर्सन्स। मोबिलिंक एक अलग कंपनी, आवाज नहीं आ रही है बेटा? वारिद एक अलग कंपनी, दे आर टू सेपरेट एंटिटीज। लेकिन मोबिलिंक ने वारिद को क्या कर लिया? टेक ओवर कर लिया। कैसे? उसके शेयर्स एक्वायर करके। तो मोबिलिंक क्या बन गया? वारिद का पेरेंट कंपनी। ये रियल केस बता रहा हूं मैं आपको, पता है आपको इस बात का? तो लीगली दे आर वो टू सेपरेट, मतलब ये बिल्कुल ऐसे है, अगर बेटा कोई जुर्म करे तो बाप को जेल में नहीं डाल सकते। तो अगर सब्सिडरी के खिलाफ कोई केस चलेगा, उससे पेरेंट के खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं हो सकती ना बेटा। एक लीगल पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको, समझ पा रहे हैं क्या बोलना चाह रहा हूं? क्योंकि पेरेंट एक अलग एंटिटी, तो लीगली दे आर टू टू सेपरेट एंटिटीज, यस और नो? बट इकोनॉमिकली दे आर सेम। अल्फाज पे रिसोर्सेस तो आपस में शेयर करते होंगे। बाप और बेटे के पैसे आ तो एक घर में रहे ना, तो एक पिक्चर दिखानी होती है अकाउंटिंग में, उसको बोलते हैं कंसोली। कि अगर ये दो अलग अलग लीगल एंटिटीज ना होती, बल्कि ये दोनों क्या होती, तो इनकी अकाउंटिंग पिक्चर क्या बनती? अब उस अकाउंटिंग पिक्चर को कहते हैं कंसोलिडेशन। वो कंसोलिडेट करने के लिए अकाउंटिंग पीरियड दोनों का क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, यस और नो? कि सेम, दोनों दोनों अपनी अकाउंटिंग 1 अप्रैल से शुरू करें और कहां खत्म करें? ये तो नहीं सकता एक शुरू कर रहा हो जनवरी से खत्म कर रहा हो, दिसंबर पर एक शुरू कर रहा हो, अप्रैल से खत्म कर रहा हो, मार्च पर दोनों का आपने बोले चलो आ जाओ प्लस हो जाए। प्लस तो सेम टाइमलाइन पे होंगे ना बेटा। तो इसका मतलब अकाउंटिंग में एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है, क्या बोलते हैं उसको? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो बनाने के लिए पेरेंट और सब्सिडरी का अकाउंटिंग पीरियड क्या होना चाहिए? यूनिलीवर कहां पर है? पाकिस्तान में। यूनिलीवर कहां है? इंग्लैंड में। तो सब्सिडरी पेरेंट वाला अकाउंटिंग पीरियड फॉलो करना चाहेगी। तो ऐसा करने के लिए वो पाकिस्तान में एप्लीकेशन देगी, किसको? कमिश्नर को, जिसकी जुरिस्डिक्शन में वो कंपनी फॉल करती होगी। आवाज नहीं है बेटा? तो जब वो एप्लीकेशन देगी तो वो इस माकूल वजह की बिना पर उसको टैक्स ईयर चेंज करने पर एक्सेप्ट कर लेगा ना, यस और नो? क्या ख्याल है? तो उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी। तो इसका मतलब एक बंदा जो है वो अपना टैक्स ईयर चेंज कर सकता है। तो वेर अ पर्सन, दोहराएंगे पढ़ेंगे, वेर पर्सन इज डिफरेंट फ्रॉम और वेयर बाय
एन ऑर्डर अ पर्सन हैज बीन अलाउड बाय हुम, या तो उस बंदे का बाय डिफॉल्ट ही टैक्स ईयर तब्दील है, लॉ में कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि तुम्हारे लिए हमने कुछ खास टैक्स ईयर बना के रखा हुआ है, या फिर ये उसने स्पेशल टैक्स ईयर कैसे हासिल किया है, कमिश्नर से परमिशन लेकर। उसको पहले क्या दी होगी, एप्लीकेशन, वो एप्लीकेशन कमिश्नर साहब ने क्या किया होगी, मंजूर, और उसके लिए एक ऑर्डर जारी कर देगा। ऑर्डर, ऑर्डर मतलब हुक्म नामा। तो कमिश्नर जिस बात को एक्सेप्ट कर लेगा क्या होगा, ऑर्डर जारी कर देगा। तो लफ्ज ऑर्डर का मतलब क्या है, एफबीआर का आपकी बात से क्या होना, एग्री हो। ये सारी बातें बेटा बैठ रही है दिमाग में या नहीं? तो क्या लिखा हुआ आ गया, बाय एन ऑर्डर अ पर्सन हैज बीन बाय कमिश्नर टू यूज 12 months period different from such income year or such period shall be that persons। ये आपके लिए खास है, ये आम हर किसी के लिए नहीं है, इसलिए क्या बोल रहे हैं, स्पेशल। चले हम आपको स्पेशली अलाउ करते हैं कि आप 30 जून के अलावा किसी और पीरियड को क्या मान लें, टैक्स ईयर मान। एंड शैल बी डिनोटेड बाय द, इसको उस कैलेंडर ईयर से डिनोट किया जाएगा, रेलेवेंट टू। ये आखिरी लाइन बड़ी कीमती है, आखिरी लाइन समझ में ना, मैं कल जो इतनी कोशिश कर रहा था तो इस आखिरी लाइन को समझाने की, वरना फार्मूला बड़ा आसान है, जहां पर आप क्लोज हो रहे हो उसके बाद 30 जून जहां आएगा उसके साथ जो तारीख मतलब जो ईयर मेंशन है वही आपका टैक्स ईयर कहलाएगा। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आप इन अल्फाजों को समझे, लॉ समझे, लॉ की लैंग्वेज समझे। डिनोटेड रेलेवेंट टू द, यानी स्पेशल टैक्स ईयर को, स्पेशल टैक्स ईयर को उस कैलेंडर ईयर से मंसूब किया जाएगा जिस जिस नॉर्मल टैक्स ईयर में ये स्पेशल टैक्स ईयर क्या हुआ है, खत्म। यानी इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ, पहले ये सोचो कि स्पेशल टैक्स ईयर कौन से, नॉर्मल टैक्स, कहानी सीधी कर दो, स्पेशल टैक्स ईयर कौन से नॉर्मल टैक्स ईयर में खत्म हुआ, और वो नॉर्मल टैक्स ईयर कौन से कैलेंडर ईयर में खत्म होगा। तो जो उस कैलेंडर ईयर का नाम है जो रेलेवेंट टू नॉर्मल टैक्स ईयर है वही स्पेशल टैक्स ईयर का नाम पड़ता है। क्या ये अल्फाज आप पिक कर रहे हैं लॉ के? तो फिर पढ़ के देख लें, shall be denoted by the calendar year relevant to normal tax year in which closing date of a special tax year fall। स्पेशल टैक्स ईयर की क्लोजिंग डेट जिस नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल कर रही होगी उसी नॉर्मल टैक्स ईयर को जिस कैलेंडर ईयर से मंसूब किया जाएगा वही कैलेंडर ईयर क्या बनेगा, स्पेशल टैक्स ईयर। कल ये बात हुई थी हमारी, नहीं हुई थी? तो कल की हमने एग्जांपल्स याद की है बेटा, ये रही, देख लें जरा। 1 जनवरी 2019 टू द क्लोजिंग डेट ऑफ दिस स्पेशल टैक्स ईयर इज द, भाई दोहराएं, द क्लोजिंग डेट ऑफ दिस स्पेशल टैक्स ईयर इज which falls in normal tax year 2020, yes or no? the relevant year, calendar year to this normal tax year is tax year 2020, therefore the name of this special tax year is what, special tax year 2020। जुगाड़ तो बड़ा आसान है सर, इतना कौन सोचे सर, दिमाग नहीं चल रहा। ये तो बड़ा आसान है कि भाई इसके बाद जब 30 जून आएगा देख लो खत्म, जो उस 30 जून के नाम के आगे ईयर लिखा हो वही, ज्यादा सोचने नाम। लेकिन लॉ की अगर लैंग्वेज समझना चाह रहे हो तो लैंग्वेज यही है जो मैं आपको बता, तो बात समझाने के मल्टीपल वे सकते हैं। एक, हाँ भाई पता लगता है, मैं बस पेपर में देखूं पता लग, बोल दूं ये वाला टैक्स ईयर है, तो फिर उसके लिए तो बड़ा आसान फॉर्मूला है। क्या था भाई, बोलो बोलो। क्लोजिंग डेट के बाद 30 जून कब आ रहा है, 2020 में आ रहा है, तो उसको बोला स्पेशल टैक्स ईयर, और इस पर रेलेवेंट फाइनेंस एक्ट 2019, बस 31 मार्च 2019 क्लोजिंग डेट ऑफ स्पेशल टैक्स ईयर। इसके बाद 30 जून कब आ रहा है, 2019 में आ रहा है, तो इसको बोले स्पेशल टैक्स ईयर 2019, फाइनेंस ईयर 2018। याद है ना भाई, ये स्पेशल टैक्स ईयर कहां खत्म हो रहा है, 30 सितंबर 2018 पर,
इसके बाद 30 जून कब आ रहा है? 2019 में। इसको बोलेंगे स्पेशल टैक्स ईयर 2019। इस पर एप्लीकेबल फाइनेंस एक्ट। ये सारी बातें उम्मीद है आपको याद हो। अब तीसरी बात जो हमारी कल, तो उसको लाने के लिए बातें रिकॉल करनी पड़ेगी। कौन सा टैक्स ईयर? ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? याद है वो डिपॉजिट्स इन ट्रांजिट बैंक रिकंसिलिएशन। मैं लफ्ज ट्रांजिट समझा रहा हूं। आप कोई भी चीज को बोलेंगे ये चीज इन ट्रांजिट है, मतलब क्या बोलेंगे? रास्ते में है। ऐसे ही ना। ट्रांजिशनल टैक्स ईयर वो टैक्स ईयर जो चलते हुए आपके सामने आ जाए, वो टैक्स ईयर जो गुजरते हुए आपके सामने आ जाए, वो टैक्स ईयर जो एक टैक्स ईयर से दूसरे टैक्स ईयर की तब्दीली के दरमियान आपके बीच में आ जाए। क्या बोलेंगे इसको? वो टैक्स ईयर जो एक टैक्स ईयर से दूसरे टैक्स ईयर की तब्दीली के दरमियान आपके सामने आ जाए, ऐसा टैक्स ईयर क्या कहलाएगा? तो अगर आप नॉर्मल टैक्स ईयर से स्विच करते हैं किस पर? स्पेशल टैक्स ईयर पर, या स्पेशल से वापस आना चाहते हैं, आ सकते हैं, गुंजाइश होनी चाहिए। या एक स्पेशल से किसी स्पेशल की तो 11 पॉसिबल डेट्स है ना, तो एक स्पेशल से दूसरे स्पेशल टैक्स ईयर पे स्विच करना चाहते हैं, तो इन दोनों के दरमियान जब एक टैक्स ईयर से दूसरे टैक्स ईयर के दरमियान आप स्विच करेंगे तो स्विचिंग के दरमियान एक पीरियड आएगा। उस पीरियड को क्या बोलेंगे? सर बात समझनी है, समझाते हैं, कोई मसला नहीं। देखो हम अज्यूम करते हैं कि नॉर्मल टैक्स ईयर, आप जवाब देंगे मुझे सब लोग अगर आपने बात समझी हुई। हमने कहा नॉर्मल टैक्स ईयर है फ्रॉम 1 जुलाई 2019, या इसको 18 कर देते हैं, 2018 टू 30 जून 2019। आप इस टैक्स ईयर को नाम दे। यार आप जवाब देना बेटा प्लीज, आप सब इस टैक्स ईयर को नाम दें बेटा। नॉर्मल टैक्स ईयर, सब बोले नॉर्मल टैक्स ईयर 2019, रेलेवेंट फाइनेंस एक्ट। अब आप चाहते हैं यहां पर आपके पास जो साल हो इसके बाद से स्पेशल टैक्स ईयर हो, और वो कहां से शुरू हो? 1 जनवरी से। खत्म कहां पर हो? तो अब जरा बताओ 30 जून के बाद 1 जनवरी कब आ रहा है? 6 महीने बाद। डेट बोलो ना, डेट बोलो ना। अरे भाई 1 जनवरी, जबरदस्त, आपने कहा 1 जनवरी 2020। आवाज नहीं आ रही है बेटा आप लोगों की। अगर मैं चाहता हूं कि अब ये तो मैंने नॉर्मल टैक्स ईयर एंड कर दिया है, ये आखिरी बार हो गया बस, इसके बाद अब मेरा टैक्स ईयर क्या हो? जनवरी से शुरू हो। तो अब जरा सोचो इसके बाद जनवरी कब आ रहा है? 1 जनवरी 2020। तो खत्म कहां होगा बेटा? 31 दिसंबर 2023 20। शुक्र है भाई इतना आगे नहीं गए। इसको क्या बोलूं मैं? नॉर्मल टैक्स ईयर? बोले बोले प्लीज बोले भाई, प्रॉपर नाम लो, ऐसे नहीं बोलो। स्पेशल टैक्स ईयर, स्पेशल टैक्स ईयर 2000। शुक्र है बेटा। तो अब मसला ये आ रहा है कि ये एक पूरा कंप्लीट टैक्स ईयर, और उसके बाद यहां से एक नया कंप्लीट टैक्स ईयर क्या हुआ? शुरू हुआ। बीच में आ गए 6 महीने। उन 6 महीने को हम क्या बोले? जो कि शुरू हुए 1 जुलाई 2009 है, 18 कैसे? 30 जून 2019 पर खत्म किया ना। 1 जुलाई 2019 पर आ गए, 19 से शुरू हुए और कहां खत्म हुए? 31 दिसंबर 2019। तो मुझे इस टैक्स ईयर से इस टैक्स ईयर पे स्विच करने के लिए दरमियान में एक पीरियड क्लोज करना होगा, ताकि मैं आइंदा से अपना टैक्स ईयर कहां से शुरू कर सकूं? 1 जनवरी से, और उसके बाद रेगुलरली 1 जनवरी से शुरू करता रहूंगा। तो जो दरमियान में 6 महीने का पीरियड मैंने क्या किया है? एंड किया है। इसको लॉ कहता है ट्रांजिशनल टैक्स ईयर।
इसको बोलूंगा मैं TTY, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। और इसको भी बिल्कुल वैसे ही मंसूब किया जाएगा जैसे स्पेशल टैक्स ईयर को। तो बताओ इस ट्रांजिशनल टैक्स ईयर को मैं क्या नाम दूं? ट्रांजिशनल टैक्स ईयर 2021। बस सोचो अब 30 जून कब आएगा। तो इस ट्रांजिशनल टैक्स की क्लोजिंग डेट कौन से नॉर्मल टैक्स में फॉल कर रही है? 2020 में। बोले ना भाई, तो क्या बोलेंगे? ट्रांजिशनल टैक्स ईयर 2020। कोई मसला? तो इसका मतलब क्या हुआ? नॉर्मल से इस स्पेशल टैक्स पीरियड के दरमियान स्विच करने में आपको एक पीरियड क्लोज करना पड़ा। इस पीरियड को आपने क्या नाम दिया? ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। अब अगर आप गौर फिक्र करें, अपना दिमाग चलाएं, तो मैं एक बात बोलूं, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर ज्यादा में ज्यादा 11 महीने का हो सकता है और कम से कम 1 महीने का हो सकता है। ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कभी 12 महीने का नहीं हो सकता। ये बात कितने लोग समझते हैं भाई? भाई अगर 12 महीने तो आप तो घूम फिर के वहीं आ गए ना, तो फिर तो आप पूरा टैक्स ईयर फॉलो कर रहे हैं। या तो वो नॉर्मल होगा या वो स्पेशल होगा। क्या कहते हैं? अगर आप 1 जुलाई से शुरू करें और 12 महीने पूरे करें तो कहां खत्म होंगे? 30 जून पे होंगे। तो फिर तो वो नॉर्मल टैक्स ईयर रहा। तो अगर आप नया टैक्स ईयर शुरू करना चाह रहे हैं कहां से? फ्रॉम 1 जनवरी, और खत्म करेंगे उसको 31 दिसंबर पर, तो वो तो बन गया स्पेशल टैक्स ईयर। अब इसके बाद अगर लगातार आप इसी को फॉलो करते रहेंगे, आवाज नहीं। अच्छा भाई आपने कहा नहीं सर थोड़ा दिल तब्दील कर रहा है, एक और एप्लीकेशन डालते हैं यहाँ पे। कमिश्नर साहब को तंग करते हैं थोड़ा सा, वो भी हमें बहुत तंग करते हैं, हम इनको तंग करते हैं। ठीक है जी। तो अब आपने बोला सर नहीं मजा नहीं आया इसके अंदर, किसमें? बोला ये भी सही नहीं है, मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट सारी वही है ना बेटा। क्या कहते हो? अगर आपको पता है हमने हमारी इतनी प्रॉपर्टीज निकल रही है मतलब इंग्लैंड के अंदर, लंदन में नहीं निकल रही प्रॉपर्टीज। लंदन के महंगे तरीन एरिया में हमारे जो वजीर जो कहते हैं जो हमारे हुक्मरानों हैं उनके फ्लैट्स निकल रहे हैं। कुछ के तो बंगले बने हुए वहां पर। पता होगा आपको। ये आपको नहीं पता, ये हमारी तरफ से कितनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग। एक दिन आएगा लंदन में सारी प्रॉपर्टीज किसकी होंगी? पाकिस्तान की। और लंदन किसका होगा? हमारा। ये आपको नहीं पता, ये ईस्ट इंडिया कंपनी से बड़ा प्लान है हमारा। उन्होंने उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी बन के हम पे कब्जा कब्जा किया था। हम आहिस्ता आहिस्ता लंदन खरीद खरीद के क्या करेंगे? कब्जा कर देंगे। आपको नहीं पता इस बात का। तो ये आप इसको हुक्मरानों को गलत ना समझे, नियतों पे शक ना करें। वो तो पाकिस्तान का भला सोच रहे हैं, आपको नहीं पता। हमारा लॉन्ग टर्म प्लान है भाई। हम 1947 से पहले का बदला लेने जा रहे हैं, आपको नहीं पता। हमारा हर सियासतदान जो है वो क्या कहते हैं, करप्ट नहीं है भाई। उसके बैक पे नियत साफ है। बजाहिर आपको करप्ट दिखता है लेकिन ऐसा कुछ नहीं। हम कब्जा करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, पूरा इंग्लैंड हमारा होगा। फिर इंग्लैंड के लिए मना करके दिखाया पाकिस्तान आने से। ठीक है जी, चलो बहरहाल वापसी आते। हाँ भाई, तो आपने बोला चलो भाई इंग्लैंड चलते हैं और वहां वाला टैक्स ईयर फॉलो करते हैं। अच्छा इंग्लैंड में एक मसला और भी है, आपकी नॉलेज बढ़ा दूं या नहीं। वहां इंडिविजुअल के लिए जो टैक्स ईयर शुरू होता है ना, वो 1 अप्रैल से नहीं, 5 अप्रैल से शुरू होता है। 6 अप्रैल से, और खत्म होता है 5 अप्रैल। अब इनका बड़ा, बाकी कंपनीज वगैरह के लिए 1 अप्रैल से। लेकिन बहरहाल अब आप अज्यूम करें फ्रॉम 1 अप्रैल। ठीक है जी। तो मैंने वहां का लॉ भी देखा हुआ है इसका। ये जो ACCA के अंदर F6 है, ये यूके टैक्सेशन, बहुत अच्छा लॉ है। वहां पर आपकी गाड़ी अगर कम धुआं छोड़े तो आपके ऊपर कम टैक्स रेट लगेगा। गाड़ी ज्यादा धुआं छोड़े ज्यादा टैक्स रेट लगेगा। ठीक है। अमेरिका में बच्चों की तादाद ज्यादा है तो कम टैक्स रेट लगेगा। बच्चों की तादाद कम है तो ज्यादा टैक्स रेट लगेगा। ठीक है जी। तो बच्चों की तादाद में भी क्या मिलता है? इनकम टैक्स में कमी मिलती है बेटा। बहरहाल चलें जी, पढ़ ले बेटा। आ जाओ वापसी आओ वापसी। चलो बेटा। अच्छा जी, क्या कर रहे थे बेटा? ये टैक्स ईयर पसंद नहीं आया इसको। बड़ी देर में बात, वाह वाह तुम्हारी बड़ी देर से पहुंची है क्या बेटा? इंटरनेट स्लो है? बहुत देर से मिली मुझे वाह वाह ये। अच्छा जी, ये कौन सा टैक्स ईयर?
यार स्पेशल टैक्स ईयर, स्विच हो गए, पसंद नहीं आ रहा है। अब यहां से बोलते हैं नहीं, अब यहां से शुरू करना है, कहां से, 1 अप्रैल से। बताओ 31 दिसंबर 2020 के बाद 1 अप्रैल कहां से आएगी? 1 अप्रैल 2021 से आएगी। बोलो बेटा। और ये पूरे 12 महीने कहां मुकम्मल होंगे? 31 मार्च 2022। क्या ये एक नया स्पेशल टैक्स ईयर है? इसको भी नाम दीजिए स्पेशल टैक्स ईयर। यार बोलो बोलो यार, भाई सोचो। इस डेट के बाद 30 जून कब आ रहा है? 2022 में आ रहा है ना। तो बोलो 31, क्या कहते हैं, स्पेशल टैक्स ईयर 2022। लेकिन अगर आप इस स्पेशल टैक्स ईयर से इस स्पेशल टैक्स ईयर पे क्या कर रहे हो, स्विच कर रहे हो, तो बीच में एक ट्रांजिशनल पीरियड आ रहा है। बोलो कितने मंथ्स का? 3 मंथ्स का। क्या बोलेंगे उसको? ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। सर कहां से शुरू हो रहा है? 1 जनवरी 2021। खत्म कहां हो रहा है सर? 31 मार्च 2021। तो इसको क्या बोलें सर? ट्रांजिशनल टैक्स ईयर 2021। 21 मिल गया। समझ में आई बात या नहीं? पक्का कंफर्म? सारी बातें समझ में आ रही हैं? तो ये देखो 3 मंथ्स का आ गया ट्रांजिशनल पीरियड। ये भी पसंद नहीं आ रहा? बोला ये भी पसंद नहीं आ रहा, ये भी समझ नहीं आ रहा। चेंज करते हैं, इंग्लैंड के बजाय कहीं और चलते हैं, किसी और मुल्क पे कब्जा करते हैं, कहीं और प्रॉपर्टी बनाते हैं। चलो भाई आगे, किसी और मुल्क की सैर को चलते हैं। ठीक है जी। बोला अफगानिस्तान पर। ओ भाई इंडियन मीडिया चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है पाकिस्तान का अफगानिस्तान अब पाकिस्तान का 5वां सूबा है, पाकिस्तान बता नहीं रहा। सुना होगा ना आपने, वो अर्नब गोस्वामी बोला सरीना होटल के 5वें फ्लोर पर आईएसआई वाले बैठे हुए थे। अब बोलो बताओ उन्होंने खाने में क्या ऑर्डर किया था, है ना? बोला बताओ खाने में क्या ऑर्डर किया था। बोले खाना। बोला हमने तुम्हारे ऊपर एयर सर्विलेंस लगाई हुई। एयर सर्विलेंस, ये कौन सी एयर सर्विलेंस है? मतलब एक तो होता है सर्विलेंस लगी हुई है भाई, फिक्स हुई हुई है। बोला उन्होंने बोला हमने तुम्हारे ऊपर क्या लगाई हुई है? बोला हवा में ही छोड़ा है बिल्कुल। ठीक है भाई, तो वो तो शुक्र है बंदा आक्रमण बैठा हुआ था सामने वाला। तो उसने बोला भाई क्या आपने वाकई ये कहा था कि आईएसआई के ऑफिसर 5वें फ्लोर बोल रहे हैं? बोला हाँ। फिर आगे बढ़ के उसने पहले पहले उसे कबूल करवाया। बोला आपने वाकई बोला? बोला खबर ये है कि 5वां फ्लोर ही नहीं, सिर्फ क्या है, 2 फ्लोर। अफगानिस्तान के सरीना होटल की बात करो। ठीक है जी। फिर कहीं और अगर बैठे हो तो अलग बात। बोला वहां बिल्डिंग ऊपर नहीं बनती, नीचे बनती खाली, अंडरग्राउंड। ठीक है ना? पता नहीं, अब वो शायद पता बोला नीचे से फ्लोर काउंट कर रहा हो, क्या पता, हो सकता है। बहरहाल चले भाई, क्या बोला अफगानिस्तान जाना है, तो चलो अफगानिस्तान तो छोड़ो, कहीं और चलते हैं बेटा। अच्छा भाई, अब उसने बोला यार नहीं सर मुझे देखना है, सीखना है कि कितने कितना डिफरेंस हो सकता है, कितने कितने वक्त का क्या कहते हो सकता है। तो भाई आगे बढ़ते हैं। हमने कहा भाई अब इसका दिल कर रहा है कि ये अपना टेक्सचर कहां से शुरू करे, मई से। तो इसने अपना टेक्सचर शुरू किया 1 मई 2022 से। तो कहां खत्म करेगा आप बताइए? कहां खत्म करेगा? 30 अप्रैल 2023। आवाज ही नहीं आ रही बेटा। तो सर इसको क्या बोलें? स्पेशल टैक्स ईयर सर 2023। तो अब मसला है कि सर इस स्पेशल टैक्स ईयर से इस स्पेशल टैक्स ईयर पे स्विच करने के लिए उसको बीच में 1-2 महीने का, 2 महीने का। मैं खुद घबरा गया, मैंने बोला ये क्या हो गया। अच्छा, 1 अप्रैल 2022 से लेकर 30 अप्रैल 2022 का एक पीरियड क्या करना पड़ेगा, क्लोज, यानी उसको सिर्फ अपनी 1 महीने की इनकम पर टैक्स देना पड़ेगा अलग से। ठीक है जी। उसको क्या बोलेंगे बेटा? ट्रांजिशनल टैक्स ईयर 2022।
22। देखो आवाज ऐसी आ रही है कि 22 भी सुनाई दे और 23 भी सुनाई दे। 22, ठीक है ना, 22, ठीक है जी। तो कुछ भी सुनाई दे सकता है। तो क्या बोले इसको बेटा, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। मैंने गलत लिख दिया, अच्छा मैंने 22 बोलते बोलते 23 लिख दिया, 2022, सॉरी भाई, ये यहां पर आ गया। सही है बेटा, बात समझ में आ रही है? तो अब तो समझ में आ गया होगा यार, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। नहीं सर वो 11 महीने पूरे करके दिखाएं, बोल दो तो वो भी कर देते हैं, मसला नहीं। वो कुछ कुछ खुद भी कर लो यार। ठीक है भाई, यहां तक बात समझ में आई? चले भाई आगे बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब ये बताओ, अब ये क्या लिखा हुआ है जरा देखिएगा, ये हम यहाँ से बात कंटिन्यू करते हैं और कुछ बातें पढ़ते हैं यहाँ से, और ये हम ये वाला टॉपिक अपना कंप्लीट करते हैं। अब बोर्ड हैज, बोर्ड जब भी लफ्ज बोला जाए, बोर्ड मतलब ये किसी फर्द का नाम नहीं। बोर्ड बोलते हैं एफबीआर को, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। उस बोर्ड के क्या होते हैं, सिलेक्ट होते हैं मेंबर्स, जैसे शेयर होल्डर्स वोट देकर डायरेक्टर्स सिलेक्ट करते हैं, ये इलेक्ट करते हैं, उससे क्या बनता है, बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इस तरह एफबीआर भी एक बोर्ड है, उस बोर्ड के क्या होंगे, मेंबर्स। उन मेंबर्स को किया जाएगा अपॉइंट, किसकी तरफ से, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से। जैसे पीसीबी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, एक बोर्ड है, उस बोर्ड के क्या है, मेंबर्स हैं जो बनाए जा रहे हैं, अपॉइंट किए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से। कौन अपॉइंट करेगा, फेडरल गवर्नमेंट। तो रमीज राजा साहब को चेयरमैन नहीं, पहले बोर्ड का मेंबर बनाएगा, फिर बोर्ड अपने में से चेयरमैन को इलेक्ट करेगा। अब वो पता है इलेक्ट उसी को होना है जिसको बोला जा रहा है, क्योंकि अगर आप इलेक्ट नहीं करोगे तो आपकी अपॉइंटमेंट कैंसिल, हट हट जाओ बोर्ड से। गवर्नमेंट के पास है ना, तो गवर्नमेंट बोलेगी भाई इसी को अपॉइंट कर लो, तो एज पर लॉ क्या करेंगे, वो उसी को इलेक्ट कर लेंगे एज चेयरमैन। तो गवर्नमेंट ने बोर्ड का चेयरमैन नहीं लगाया उसको डायरेक्ट, गवर्नमेंट ने उसको पहले बोर्ड का मेंबर अपॉइंट किया, और फिर उस बोर्ड ने खुश असलूबी से उसको अपना क्या मान लिया, चेयरपर्सन मान लिया, कि अब जो भी बोर्ड की मीटिंग होगी यही हमारे क्या होंगे, चेयरपर्सन होंगे, मतलब यही इस मीटिंग को लीड करेंगे। समझ पा रहे हैं बात या नहीं? तो इस तरह एफबीआर बोर्ड, मतलब इसका मतलब क्या है, बोर्ड एक अलग चीज हो गई। तो जो मसला बोर्ड के सामने जाएगा वो बोर्ड के मेंबर्स ही देखेंगे, लेकिन इस एफबीआर के मुलाजिमीन है। तो कमिश्नर क्या है, बोर्ड का मेंबर, मुलाजिम। कमिश्नर बोर्ड का मेंबर थोड़ी है, कमिश्नर क्या है, मुलाजिम है। समझ रहे हैं? एक टर्म इस्तेमाल होगी, इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर, क्या। फिर उसके अंदर कमिश्नर है, कमिश्नर की भी बहुत सारी टाइप्स हैं। फिर इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू है, फिर उससे नीचे के क्लर्क वगैरह सबका आता है आपके सामने। अभी चल रहा होगा ना, आप सुन रहे एफबीआर के टेस्ट चल रहे हैं, इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू के। तो ये और क्या है, पोस्ट आई हुई है एफबीआर। तो इस पोस्ट के लिए बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। अगर आप बैचलर हैं, यानी कि बैचलर से मुराद आपने बीकॉम बीए वगैरह डिग्री कंप्लीट की हुई है, तो आप इस टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और अगर आप टेस्ट पास कर लेंगे आपका इंटरव्यू होगा, आपकी अपॉइंटमेंट हो जाएगी। तो पूरे पाकिस्तान भर से भी ये लोग क्या कर रहे हैं, इस टेस्ट की तैयारी में लगे हुए। पता है आपको इन बातों का? नहीं सर, सर क्या पता ही नहीं हमें कुछ भी। अच्छा क्या बोल रहा था मैं बेटा, असल बात रह गई। द बोर्ड हैज, बोर्ड के पास क्या है, अथॉरिटी, इख्तियार। बोर्ड समझ में आ गया, बोर्ड लव्स। बोर्ड की बात हो रही है, किसी मुलाजिम की बात हो रही है। टू प्रिस्क्राइब, यानी इसका मतलब बोर्ड का मतलब है कि जितने भी बोर्ड के मेंबर्स बैठे होंगे इनके दरमियान मीटिंग होगी, और ये मीटिंग में जो फैसला लेंगे वो क्या होगा, नाफिज होगा। तो बोर्ड हैज अथॉरिटी टू प्रिस्क्राइब in respect of any, for example, in respect of assessees the following special tax year are specified by the board। मतलब कुछ क्लासेस ऐसी हैं जिनके लिए बोर्ड ने पहले से ही उनको
स्पेशल टैक्स ईयर क्या किया हुआ है, असाइन किया हुआ। जैसे कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग शुगर, अगर आप शुगर मिल चला रहे हैं, लेकिन शुगर मिल तो आप बतौर इंडिविजुअल भी चला सकते हैं, बतौर एओपी भी पार्टनरशिप में जा सकते हैं, और बतौर, तो क्या जरूरी है हर शुगर मिल जो हो वो कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड हो? लिखा हुआ क्या है? अगर एक बिजनेस कंपनी के तौर पे क्या है, रजिस्टर्ड है, और वो क्या बना रहा है, शुगर, तो फिर उसके लिए स्पेशल टैक्स ईयर कहां से शुरू होगा, कहां खत्म होगा? तो अगर आप गए एफबीआर की वेबसाइट पर रजिस्टर्ड होने के लिए, और आपने बताया कि मैं कंपनी हूं, क्या करता हूं, तो आपको बाय डिफॉल्ट कौन सा टैक्स ईयर मिल जाएगा, ये वाला। कुछ समझ रहे हैं सेंस क्या बना बात का? उसके बाद शुगर कैन प्रोड्यूसर नहीं बेटा, शुगर मतलब चीनी बना रहे हैं। ऑल पर्सन, ऑल मतलब क्या हुआ? अब यहां कंपनी बोला, लॉ की लैंग्वेज बड़ी इंपॉर्टेंट है। ऑल पर्सन, चाहे किस कैपेसिटी में, चाहे किस कैपेसिटी में, चाहे किस कैपेसिटी में, ऑल पर्सन एक्सपोर्टिंग 1 जनवरी टू, ऑल बैंक्स एंड 1 जनवरी टू। ये तो वो होगा जिनको स्पेशली बोर्ड ने अपने स्पेशल ऑर्डर से क्या कर दिया, इस इन कैटेगरीज को स्पेशल टैक्स असाइन कर दिया। अब वो जो इनके अलावा है जिनको असाइन नहीं हुआ, वो चाहे तो क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन देकर स्विच कर सकते, नहीं कर सकते, बताइए। अच्छा जी, अ पर्सन, मैं वो सारे अल्फाज यकीन करो बोल चुका हूं लेक्चर के दौरान, खाली मैं आपको ये रीड करवा रहा हूं इसलिए कि आपकी ये बन जाए हैबिट थोड़ी सी कि ये मुझे यहां से चीजें याद करनी। अ पर्सन यूजिंग, मैं अप्लाई इन, वो जिनका तस्करा कल हमने किया था, टेबल के इस तरफ भी और उस तरफ भी, ठीक है जी। अ पर्सन यूजिंग स्पेशल टैक्स ईयर मैं अप्लाई टू द कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू टू अलाउ हिम कौन, जो एप्लीकेशन दे रहा है, टू यूज, एंड द कमिश्नर में अलाउ हिम टू यूज, द कमिश्नर शैल ग्रांट इफ द पर्सन हैज शोन, शिद्दत बतानी है जरूरत की, समझे बात को? बोल्ड भी हुआ, बोल्ड हुआ कंपेलिंग का मतलब क्या है, आपको इतनी शिद्दत से टैक्स ईयर चेंज करने की जरूरत क्या है, मतलब आखिर जरूरत क्या है, टू यूज स्पेशल टैक्स ईयर एज द केस एंड द परमिशन शैल बी, शरायत और ज़वाबित क्या होंगे, लागू होंगे, इफ एनी एज, ठीक है जी। अब वो कंडीशन बताई नहीं है बेटा लॉ ने, कमिश्नर बोल सकता है वो लड़काने की मिठाई चाहिए तो मिठाई ले आना, लड़काना वाली पे क्या कर सकते। अच्छा जी, अ चेंज ऑफ फ्रॉम और वॉइस, देखो ये बहुत बड़ी अभी पढ़ लेना, अब इसको उसी किताब में पढ़ेंगे, इतनी आसान लिखी हुई, अभी वो लाना नहीं चाह रहा, थोड़ा सा आपको मुश्किलात से, जब हम उस किताब से पढ़ेंगे दोबारा तो आप बोलेंगे सर मसला बड़ा आसान हो गया, मतलब ये तो बहुत क्या कहते हैं, जुमले जो है ना दिमाग पे लग रहे हैं। लेकिन फिर वही, जिसको क्या लाना है, पहले बोल रहा हूँ मेरिट लाना है, तो फिर वो स्टूडेंट टैक्सी वर्ड टू वर्ड कॉपी पेस्ट, पेपर पास करना है, सिर्फ पास पास, 50, जिसको 50 से ऊपर की ख्वाहिश नहीं तब बस, तो बस वो किताब क्या करे, किताब ही लेगा, ठीक है जी। हाँ अगर मेरिट की ख्वाहिश है तो आप पहले तो बता रहा हूँ, एक एक लफ्ज स्टडी टैक्स से पढ़ना, पहले एडवांस बता रहा हूँ, लेकिन सिर्फ क्या करना है, रिजल्ट पास चाहिए, तो फिर इंशाल्लाह पास हो जाएगा, मसला नहीं। तो गोल अपना सेट कर लें, क्या चाहते हैं। अच्छा जी, तो अ चेंज ऑफ टैक्स ईयर फ्रॉम और ग्रांटेड बाय द इज सब्जेक्ट टू, मतलब बड़ी खतरनाक बात बोली, कमिश्नर ने अगर आपको परमिशन दी है किस चीज की, चेंज करने की परमिशन दे दी, अब चाहे तो वो अपनी दी हुई परमिशन
वापस ले ले। बोला आ जाओ वापस नॉर्मल। बैठे बैठे ख्याल आया, बोला बहुत दिनों मिठाई नहीं खाई, तो चलो एक काम करते हैं, परमिशन वापस लेते हैं। समझे बात या नहीं? चलो 12। तो चेंज ऑफ फ्रॉम और वाइस वर्सा, यानी स्पेशल टू और granted by the is subject to if in his it is no longer but not the person has been provided an opportunity of being heard। क्या मतलब? कमिश्नर अगर अपनी दी हुई परमिशन विड्रॉ करना चाहता है तो वो आपको बुलाए बगैर, बिठाए बगैर, बातचीत किए बगैर, मौका दिए बगैर वापस नहीं ले सकता। समझे बात या नहीं? यानी वो आपको बोलेगा बताओ मुझे कोई ऐसी वजह कि मैं अपनी परमिशन वापस ना लूं। ठीक है जी, तो आपने खाली नीचे देखना है खाना खुल रहा है कि नहीं। चलें 12। ओके भाई। एन ऑर्डर of the commissioner for shall take effect from being the first day of a special tax year or the normal tax year as the case may be, as may be specified in the order। मतलब जो कमिश्नर आपको ऑर्डर जारी करेगा उसके हिसाब से आपका टैक्स ईयर इफेक्टिव हो जाएगा। ठीक है जी। अगर आप, अब ये लॉ ने बोला देखो हम करप्शन नहीं चाहते, बिल्कुल हम बिल्कुल फेयर प्रैक्टिस चाहते हैं। आप इन बातों का मायना गलत मत समझे, इन बातों का मायना कोई मिठाई विठाई नहीं है भाई, इन बातों का मायना दलाइल है, रीजन है। और रीजन में आपको एग्जाम्पल, अगर आप सीरियस हो जाए, मजाक ना समझे बात को, तो मैं एग्जाम्पल दे चुका हूं यूनिलीवर वाली, कि मैं चाहता हूं कि वो टैक्स ईयर फॉलो करूं। अब मिसाल, इसमें बहुत से रीजन सकते हैं। देखो, हो सकता है कि आपका बिजनेस का एक सीजन का टाइम हो और 30 जून जो डेट हो या उसके बाद की जो डेट्स हो, उस दौरान आपका बिजनेस की एक्टिविटीज बहुत ज्यादा हो, कि उस दौरान आपके लिए टैक्स कैलकुलेट करना क्या हो। आप बोले भाई मैं फारिग होता हूं जनवरी से लेकर मार्च के दरमियान, तो मेरे लिए अपना पीरियड क्लोज करना या अपनी एक्टिविटी से फारिग होकर टाइम देना किसके लिए? टैक्स के लिए, यहां फिजिबल है। तो आप अपने लॉजिक्स देकर, अपने दलाइल देकर कमिश्नर साहब को मनवा सकते हैं। ठीक है जी। लेकिन कमिश्नर साहब भी जो है वो माजी में सर्जेंट रहे हैं, मतलब चालान करते रहे हैं रोड पर खड़े खड़े, डिपार्टमेंट के होते रहते हैं, लोगों के नहीं होते हैं। अब वो कमीशन लग गए, तो आप अब मना के दिखाएं कमिश्नर साहब को। अगर अब भी नहीं मान रहे, ओके जी, बहरहाल कमिश्नर सुनना ले, यकीन करो बुरा मान जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद, अच्छा सीरियसली मैं रिसेंटली भी एक बहुत बड़े कमिश्नर से मिलकर आया था, ऐसा कुछ नहीं था। दराज नहीं दिखा मुझे यार, बता दूं। ठीक है जी, टैक्स क्या कहते हैं ऑफिस कराची में, जो FBI ऑफिस है, बहुत बड़ी इमारत है, वहां जाना हुआ था। कमिश्नर साहब ने दावत दी थी, उनके साथ 2-2.5 घंटे की बैठक लगी थी। ठीक है जी, बड़ी इज्जत अफजाई की उन्होंने। तो रियलिटी मतलब हर बंदा एक जैसा नहीं होता, बता दूं, ताकि वो अगर वो सुने तो बुरा ना माने। ठीक है जी, चलें 12, क्लियर कर दूं ना बात। अच्छा भाई, उसके बाद कहां तक पढ़ा हमने यार? अच्छा जी, अ पर्सन विद द ऑर्डर में फाइल अ रिव्यू एप्लीकेशन विद द, ये लॉ की ट्रांसपेरेंसी है कि अगर आप कमिश्नर के फैसले से मुतमईन, तो आप बोर्ड के नाम क्या करें, एप्लीकेशन दें, बोर्ड। तो वो फैसला बोर्ड की मीटिंग में क्या होगा, तय होगा। क्या? अ पर्सन डिससेटिस्फाइड विद द ऑर्डर, किसके ऑर्डर से? कमिश्नर के, में फाइल अ रिव्यू, नजरे सानी, जरा एक बार फिर देख लें, ख्याल कर लें। ठीक है जी, विद द बोर्ड अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द कमिश्नर एट द टाइम ऑफ ग्रांटिंग परमिशन फॉर ए स्पेशल टैक्स और विड्रॉल ऑफ द सेम। यानी इसका मतलब क्या हुआ? दो सिचुएशन बताइए बेटा, गौर करो। आपने चेंज ऑफ टैक्स के लिए एप्लीकेशन दी, किसको? उसने रिजेक्ट कर,
और रिजेक्ट नहीं कर सकता आपको बातचीत का मौका दिए बगैर। या आपने एप्लीकेशन दी थी किसको, कमिश्नर को, टैक्स ईयर चेंज करने के लिए, उसने आपको टैक्स ईयर चेंज करने का ऑर्डर क्या कर दिया, जारी कर दिया, लेकिन अब वो उस ऑर्डर को विड्रॉ करना चाहता है और वो भी विड्रॉ नहीं कर सकता बगैर आपको बातचीत का मौका दिए। दोनों बातें लॉ में लिखी है ना बेटा। तो अगर इन दोनों सूरतों में कि वो आपको आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट करना चाहता है और नंबर 2 या अपनी पुरानी दी परमिशन को, दोनों सूरतों में अगर वो विड्रॉ कर लेता है, रिजेक्ट कर देता है आपको बातचीत का मौका देने के, तो आपके पास एक ऑप्शन और है। अब आप लिखें एप्लीकेशन कमिश्नर के नाम या बोर्ड के नाम कि मैंने फला कमिश्नर साहब को एप्लीकेशन दी थी, उन्होंने मुझे बातचीत का मौका भी दिया, फिर भी रिजेक्ट कर दिया, या फिर अपनी दी हुई परमिशन क्या कर दी, विड्रॉ कर दी। तो बोर्ड अब फैसला लेगा इसके ऊपर कि क्या आपको परमिशन देनी चाहिए या आपकी विड्रॉल परमिशन दोबारा बहाल कर देनी चाहिए। कुछ समझ पा रहे हैं बात ये? तो a person dissatisfied with the order may file a review application with the board against decision of the commissioner at the time of granting permission for a special tax year or withdrawal of the same, and the decision by the boards on such application उसके बाद कहीं नहीं जा सकते। अगर बोर्ड ने मंजूर कर लिया तो कमिश्नर साहब कुछ नहीं कर सकते, अगर बोर्ड ने रिजेक्ट कर दिया तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपको तरतीब समझ में आ गई? क्या डायरेक्ट बोर्ड के पास जा सकते हैं या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा? तो बोर्ड के पास जाने का रास्ता यही है कमिश्नर की तरफ से, रिजेक्शन कब, बातचीत का मौका देने के बाद। ये सारी बातें हमें अच्छी तरह दिमाग में बैठी होनी चाहिए। कोई मसला यहां तक है तो बताइए, कोई परेशानी? ये आपके सामने टेक्स्ट ईयर आ गए सारे के सारे। ये तो हमने पढ़ा, अभी ट्रांजिशन मैंने आपको पहले पढ़ा दिया ना, अभी यहां पर आ गया। अभी एक्सरसाइज तो हम बाद में देखेंगे ना, पहले इसको हम पढ़ लेते हैं। ये हमने एग्जाम्पल ले ली इसकी ट्रांजिशनल की, तो अब पढ़े इसको जरा ऐसे। सबको पता है ना ट्रांजिशनल टैक्स ईयर क्या है? कंफर्म वेयर of a person changes as a result of an order by the commissioner of income tax either from normal tax year to or the period between। अच्छा देखिए अल्फाज पिक कर, मैंने एग्जांपल इस तरह ली, दिस इज फुल टैक्स ईयर, दिस इज नॉर्मल टैक्स ईयर, दिस इज न्यू स्पेशल टैक्स, दिस इज लास्ट फुल टैक्स ईयर। आवाज नहीं है बेटा। दिस इज लास्ट फुल टैक्स ईयर, दिस इज न्यू फुल टैक्स ईयर। तो ट्रांजिशनल टैक्स को डिफाइन कैसे कर रहा है? वो पीरियड जो लास्ट फुल टैक्स ईयर खत्म होने के बाद शुरू होता है। ये डेफिनेशन आ रही है किसकी? वो पीरियड जो लास्ट फुल टैक्स ईयर खत्म होने के बाद शुरू होता है। तो लास्ट फुल टैक्स ईयर कहां खत्म हुआ, तो उसके बाद शुरू कहां से हुआ? और नया टैक्स ईयर शुरू होने से पहले खत्म होता है। आवाज नहीं आ रही बेटा? तो ऐसे टैक्स को क्या बोलते हैं? ट्रांजिशनल टैक्स। और ये कभी 12 महीने का, अगर ये 12 महीने का तो फिर ये खुद स्पेशल या नॉर्मल है बेटा। अल्फाज पिक करें, with the tax year of a person changes as a result of an order by the commissioner of income tax either from normal tax year to or the period between the end of the prior to the and the date or which the change tax year commences shall be treated as। पुराना टैक्स ईयर खत्म होने के बाद और नया टैक्स ईयर शुरू होने से पहले जो बीच का दरमियान का पीरियड आएगा उसको क्या बोलेंगे? ट्रांजिशनल टैक्स। क्लियर? यही पढ़ा हमने बेटा। अच्छा, एग्जाम्पल, normal tax year of was the period from 1st July 2022, तो बोलिए इसको नाम दीजिए, नॉर्मल टैक्स ईयर 2021। जबरदस्त। ऑन एन एप्लीकेशन बाय कमिश्नर ग्रांटेड अप्रूवल टू अडॉप्ट स्पेशल टैक्स ईयर ऑफ 30 सितंबर। 1 जुलाई के बाद 30 सितंबर
से मतलब 1 जुलाई के बाद 30 सितंबर अगर आप ईयर एंड करेंगे तो आप शुरू कहां से करेंगे? 1 अक्टूबर से। तो 30 जून 2021 के बाद 1 अक्टूबर कब आएगा? 1 अक्टूबर 2021। खत्म कहां होगा? 30 सितंबर 2022। स्पेशल टैक्स ईयर 2023 बेटा। 30 सितंबर 2022 में खत्म होगा ना। अब उसके बाद जून कब आएगा? 23 में आएगा ना यार। नहीं तो क्या बोलूं उसको मैं? स्पेशल टैक्स ईयर 2023 पक्का ना। अब इसके दरमियान क्या आया? एक पीरियड कहां से शुरू हुआ? 1 जुलाई 2021 से। खत्म कहां हुआ? 30 सितंबर 2021 पर। कितने महीने का? 3 महीने का। क्या बोले इसको? ट्रांजिशनल टैक्स ईयर 2022। जबरदस्त। ठीक है जी। तो लिखा था पीरियड फ्रॉम 1 जुलाई 2021 टू विल बी ट्रीटेड एज। अब मेंशन नहीं किया इसको नाम क्या दे, लेकिन ये आपको पता लग गया नाम क्या दे। ट्रांजिशनल टैक्स ईयर, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर 2022 ये नाम दे आप इसको। ठीक है जी। अब ये एक छोटी सी एक्सरसाइज यहां पर आ गई, इसको ले आते हैं वहां स्क्रीन पर। आप जरा इसको सॉल्व करके बताएं कि इसमें क्या नाम देंगे इन टैक्स ईयर को, और मेरी तरफ से एक इजाफा करें फाइनेंस एक्ट का भी। यार उसामा आप बताओ ना, ये तो आपको बताना चाहिए फाइनेंस एक्ट कौन सा अप्लाई होना चाहिए। ठीक है बेटा। हाँ जी। डिटरमाइन द टैक्स ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड मेंशन बिलो। 1 सितंबर 2020 से लेकर 31 अगस्त 2021 जो कि स्पेशल टैक्स ईयर 2022 है। यस। और इस पर एप्लीकेबल रेलेवेंट फाइनेंस एक्ट कौन सा है? 2021 है। अच्छा जी। उसके बाद अगला सा अब हमारे पास जो हिस्सा है वो क्या आ रहा है? 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर 2021। यस और नो? तो ये भी क्या है? स्पेशल टैक्स ईयर है जो कि अदर देन 30 जून क्या हो रहा है? एंड हो रहा है। अच्छा जी। इसको क्या नाम दे बताइए सब लोग? इसको भी क्या बोले? स्पेशल टैक्स ईयर 2022 एप्लीकेबल फाइनेंस एक्ट 2021। जबरदस्त भाई। उसके बाद सलमान कह रहा है एफ ए 2021 कैसे? भाई अगर नॉर्म ये जो टैक्स ईयर है स्पेशल टैक्स ईयर 2022, ये नॉर्मल टैक्स ईयर 2022 में, ये जो क्लोजिंग डेट है सलमान, ये नॉर्मल टैक्स ईयर 2022 में फॉल करती है ना। तो इसकी जितनी भी टैक्सेशन होगी वो नॉर्मल टैक्स ईयर 2022 के हिसाब से होगी, और नॉर्मल टैक्स 2022 के ऊपर रेलेवेंट फाइनेंस एक्ट क्या होगा? 2021 होगा बेटा। ठीक है ना। हमें हर बात को एब नॉर्मल से नॉर्मल करके सोचना चाहिए। ठीक है। अच्छा जी। उसके बाद अगला बताइए बेटा आप। 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च, बोले बोले, स्पेशल टैक्स ईयर 12 महीने पूरे हो रहे हैं बेटा। 2022 23 थोड़ी। क्यों? क्योंकि ये एंड हो रहा है नॉर्मल टैक्स ईयर 2022 में। 31 मार्च 2022 के बाद क्या आएगा? अप्रैल 2022, मई 2022, जून 2022। तो 2022 ही बोले ना इसको बेटा। फाइनेंस एक्ट 2021 ही चल रहा है, मतलब सबके जवाब सेम ही बन रहे हैं अब तक तो। उसके बाद ये STY नहीं है, मतलब कौन सा STY नहीं है? तो मैंने अभी कहाँ किया? अच्छा अच्छा। ई, अच्छा वो बोला ESTY नहीं, मतलब ये STY, मतलब ई लिखा है उसमें। अच्छा जी। 1 मई 2021 से लेकर 30 अप्रैल 2022, ये भी क्या है भाई? स्पेशल टैक्स ईयर 2022 फाइनेंस एक्ट
ये जब आई कैप में ये मांगा नहीं जा रहा, ये मैं आपको स्पेशली समझा रहा हूं कि हम इसको पढ़ने का मकसद, ये मकसद है इसको पढ़ने का, जो किताब में मेंशन नहीं किया हुआ। अच्छा जी, 1 जुलाई 2021 से खत शुरू हुआ, 30 जून 2022 में खत्म हुआ। क्या है? नॉर्मल टैक्स ईयर 2022 और फाइनेंस एक्ट 2021। यानी अब भी अगर बात नहीं समझ में आई तो एक बात और समझ लें, आखिरी बात बोल रहा हूं, आप जरा देख लीजिएगा। आखिरी बात क्या है बेटा? ये जितनी भी बेटा ये जितनी भी स्पेशल टैक्स ईयर की क्लोजिंग डेट्स हैं, ये जितने भी स्पेशल टैक्स ईयर की, वो इस पीरियड के दरमियान फॉल कर। मेरी बात अगर आप सुनना चाहें, जितनी भी स्पेशल टैक्स ईयर की क्लोजिंग, वो इस पीरियड के दरमियान, तो ये तमाम क्लोजिंग डेट्स क्योंकि फॉल कर रही है नॉर्मल टैक्स ईयर 2022 में, तो इस तरह इन तमाम टैक्स ईयर को हमने बोला स्पेशल टैक्स ईयर 2022। लॉ यही तो कह रहा है। अब तो समझ जाओ यार, अब भी नहीं समझे? पता नहीं सर। हाँ भाई, समझ रहा हूं, मैं समझ रहा हूं पक्का। ठीक है बेटा, तो अब क्या मसला है यार? है कोई मसला बताओ? नहीं? ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, बाकी बातें अगली क्लास में। ठीक है जी।